चला दिया मच्छर, तेज कर रहा है क्या? तेज कर रहा है क्या? ललिता भाई जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता भाभी। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। हाँ? सावधान। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग माता की जय। सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनिंदवरं चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणदलं जीवसपरुवनं बोचम्। परम मांगलिक ग्रंथ गोमुख साजी जीव कांड की जय। नेमी चंदाचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी चुल्लक चुलिका इलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी, पूज्य बाबूजी और भी जो पूज्य जन है सबको सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग लोग 14 धारा का स्वाध्याय कर रहे हैं। 14 धारा का स्वाध्याय करते हुए हमने 10 धारा द्विरूप धारा तक कर लिया है। द्विरूप धारा में कल हम लोगों ने सीखा कि जो राशियां विललन देह राशि से आती है तो उसका वर्गशला का अथवा अर्धच्छेद कैसे निकालें, क्योंकि उसके लिए उस राशि का पूरा वर्ग करना फिर उसका निकालना मुश्किल होता है। इसलिए उसके लिए आचार्य ने हमें फॉर्मूला कल बताया, हमने उसको समझा। अब द्विरूप वर्गधारा के नियम। जघन युक्त संख्या की वर्गशलाका और छेद इस धारा में क्यों नहीं आए। जो राशि देव विलन की विधान से उत्पन्न होती है उस राशि की वर्गशलाका अर्धछेद उस धारा में उत्पन्न नहीं होते। यह नियम तीनों धाराओं के लिए है। तीन धारा कौन सी? द्विरूप वर्गधारा, द्विरूप घन धारा, द्विरूप घनाघन धारा। तीनों ही धारा में जो राशि विललन देह से आएगी उसमें उसका वर्गशलाका अथवा अर्धछेद नहीं आते हैं। अतः जघन युक्त संख्यात की वर्गशलाका एवं अर्धछेद द्विरूप वर्गधारा में नहीं आते। इसी प्रकार अन्य भी देह विललन वाली राशियों के लिए जानना चाहिए। निशा दीदी प्लीज बंद कीजिए ना आप। द्विरूप वर्गधारा के नियम। एक मिनट। जघन परित संख्यात कितने स्थान आगे जाने पर जघन युक्त संख्यात आएगा। जघन परित संख्यात से जघन परित संख्यात के छेद प्रमाण स्थान आगे जाने पर जघन युक्त संख्यात आएगा। जघन परित संख्यात पर क्योंकि जो राशि देय विललन के विधान से उत्पन्न होती है वह देय राशि से विललन राशि के अर्धछेद मात्र स्थान ऊपर जाने पर पैदा होती है। जघन परित संख्यात पर पावर जघन परित संख्या पावर 2, तो कहते हैं कि कितना जघन परित संख्यात पर पावर जघन परित संख्यात है ना सर।
जो भी परित से युक्त आता है, जगन युक्त परितन संख्या जगन्य पे पावर पावर जगन परितन संख्या पे जगन परितन संख्या पावर स्थान जाने पर, वही लिखा हुआ, जघन परित संख्यात के छेद मात्र स्थान जाने पर। जो राशि देय विलयन के विधान से उत्पन्न होती है, वह देय राशि से विरलन राशि के अर्ध छेद मात्र स्थान ऊपर जाने पर पैदा होती है। इसी प्रकार अन्य भी देय विरलन वाली राशियों के लिए जानना चाहिए। फॉर्मूला सब जगह एक ही जैसा रहेगा। अब शुरू हो रही है द्विरूप घन धारा। द्विरूप वही होगा, दो के घन से घन धारा, दो के घन से प्रारंभ होना, दो के घन से द्विरूपन, दो के घन माने घन धारा जिसमें पाई जाए, दो के घन से प्रारंभ कर पूर्व संख्या का वर्ग जिस धारा में पाया जाता है वह द्विरूप घन धारा है। दो के घन से द्विरूप घन धारा में हम लोगों ने पहले याद हो किसी को तो पहली संख्या ही केवल घन हुई थी, उसके बाद स्क्वायर हुआ था, लेकिन वो घन होती है। जैसे द्विरूप माने दो, इसका घन 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह 2 का क्यूब बराबर 8। यह इस धारा का पहला स्थान है। आंटी वापस बोलिए ना एक बार। इसमें किताब में लिखा बेटा, मेरे पास नहीं है पीडीएफ। किताब नहीं है, बिना किताब के इतनी कठिन चीज कैसे समझ में नहीं आती होगी कुछ भी। इसीलिए तो बार बार तो देखते। क्यों, तो इसका तो भेजा था ना वो पीडीएफ मेरा पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया वो अभी आप। तो फिर बोलती तो फिर भेज देते पीडीएफ ना, बिना पुस्तक के तो बहुत कठिन होता होगा। द्विरूप माने 2, इसका घन हुआ 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8, तो 2 का क्यूब, घन को क्यूब में लिखते हैं, 3 2 पर पावर 3 इसको क्यूब करते हैं, तो 2 पर पूर्व संख्या क्या वर्ग क्या मतलब होता है? पूर्व संख्या कौन सी हुई? पूर्व संख्या का वर्ग जिस धारा में पाया जाए, 2 से प्रारंभ घन के। हाँ, 2 पहली से लाइन प्रारंभ करने के बाद उसके बाद जितनी भी संख्या है सब वर्ग रूप पाई जाएगी। आगे इसका उदाहरण देंगे ना तो वहां समझ में आ जाएगा। इस धारा का पहला स्थान है। द्विरूप घन धारा के स्थान, पहला स्थान 8, इस तरह से आई, बोलो 2 गुना 2 गुना 2, 2 पर क्यूब, फिर 8 गुना 8 64, ये कैसे आई? 8 गुना 8 2 पर पावर 6। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, द्विरूप घन धारा में पहली ही संख्या क्यूब रूप से है, उसके बाद की संख्या सब स्क्वायर रूप में आई है, और वैसे ही उसका स्थान बना है जैसा स्थान अपने उसमें था 4 16 256 पनट्ठी बादाल इकट्ठी आदि, उसी तरह से यहाँ पर स्थान बन रहे हैं। तो पहला स्थान 8, 2 का क्यूब, फिर 8 गुना 8 64, 2 का पावर 6, ये जितने भी 8 का क्यूब क्यों नहीं बनाया? जब द्विरूप घन धारा में 3 बार वही का तो ये पहले ही बता दिया ना, इसकी जो पहली लाइन है वो पहली लाइन में बता दिए कि 2 के घन से प्रारंभ, 2 के घन से तो प्रारंभ होती है, उसके बाद पूर्व मतलब आगे आगे, पूर्व का मतलब 2 के पहले नहीं समझना है, आगे आगे है ना, 2 के घन से प्रारंभ होकर आगे आगे संख्या का वर्ग है ना, आगे आगे संख्या का वर्ग जिस धारा में पाया जाता हो। तो पहली ही आप लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा याद भी होगा, इसमें पहला ही स्थान है जो क्यूब रूप में है, उसके बाद जितने स्थान है सब आगे आगे उसी संख्या का स्क्वायर है। तो पहली संख्या घन करके, इसीलिए इसका नाम घन धारा पड़ा, इसमें पहली संख्या घन रूप से है। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 पर पावर 3 8 आया, फिर 8 गुना 8, उसको अगर हम स्क्वायर 2 के पावर में देख रहे हैं तो 2 पर पावर 6, फिर 64 गुना 64 4096, फिर 4096 का स्क्वायर, तो 4000 पावर यहाँ देखे 3 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 दूनी 96, इस तरह पड़ रहा है। अब यहाँ पर 4096 गुना 4096 इज इक्वल टू पनट्ठी आ रहा है। तो यहाँ पनट्ठी किस स्थान पर आया?
चौथे स्थान पे, पांचवें स्थान पे, पांचवें स्थान पे। पांचवें स्थान पे, स्थान पे। और वहां पर नट्ठी किस पर आया था? 4, 16, 256, 4, चौथे 16, में। 256 और पन्नट्ठी। तो यहाँ पर इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो स्थान इसके हैं वही स्थान द्विरूप वर्गधारा के हैं। केवल एक यहाँ पर इस स्थान में भेद आता है। तो इसके लिए खुद आचार्य ने बोलते हैं कि लिखा है, जैसा कि सारिका दीदी बताती हैं कि खुद आचार्य ने बोले कि इसका कुछ कारण नहीं प्रस्तुत किया। तो बोले क्या तो हम उसका स्थान है सो पहले वाली का 2 से गिन लें, 2, 4, 16, हाँ 2, 4, 16, 256 और पन्नट्ठी, तो इसके बराबर हो जाएगा। अथवा वहां पर इसको 8 वाले स्थान को हम इसको 2 से हम ले लें, उसको 2 से नहीं ले, इसको 2 से ले लें। तो इस तरह 8 के बाद से ले लें, ऐसा वो दीदी बताया करती हैं कि उसके बाद सारे स्थान एकदम जहां जहां, जैसे उसके बाद बादाल का क्यूब है, उसके बाद इकट्ठी का क्यूब आएगा, तो जो भी है सब एकदम जहां जगन परिता संख्यात आया है जगन परिता संख्यात की वर्गशाला का आइए, वहां जगन परिता संख्यात का क्यूब आ जाएगा। जहां जगन परिता संख्यात का अर्धछेद आया वहां उसका क्यूब आ जाएगा। तो बिल्कुल एकदम द्विरूप वर्गधारा के जैसे ही इसके स्थान बनेंगे, केवल पहले का स्थान को ऐसे छोड़ करके। तो यहाँ पर फिर पन्नट्ठी का क्यूब हो गया, फिर पन्नट्ठी गुना पन्नट्ठी गुना पन्नट्ठी, ये क्या हो गया? बादाल का क्यूब हो गया। तो इस तरह से जो भी यहाँ संख्या आ रही है, अन्य रूप से आ रही है, वो सारी संख्या हम लोग देखेंगे कि 3 से विभाजित हो रही है। जबकि द्विरूप वर्गधारा के 2 पर जो पावर आ रहे थे वो 3 से नहीं, वो 2 से विभाजित हो रहे थे। यहाँ 2 से भी हो रहे हैं लेकिन 3 से भी हो रहे हैं। जबकि वहां का पावर देखे हम लोग, एक बार पलटे वहां पर, उस पेज को निकाले द्विरूप वर्गधारा के स्थान वाले। यहाँ पर देखिए क्या था, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये सारे स्थान 2 से ही विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी पहली संख्या घन रूप थी, इसलिए उसके सारे स्थान घन से विभाजित हो रहे हैं। और इसके पहली संख्या वर्ग से शुरू हुई थी, इसलिए इसके जितने भी 2 पर पावर आएंगे वे सबके सब पावर वर्ग रूप होकर के आएंगे। तो ये दोनों में अंतर है, इसीलिए इसको घन धारा कहा गया। ललिता जी इसमें इकट्ठी नहीं है, उसमें तो द्विरूप में तो इकट्ठी थी, इसमें इकट्ठी नहीं। इकट्ठी पेज ये हो गया ना, इसलिए नहीं दिया होगा। अच्छा नहीं, आगे भी, हाँ इकट्ठी नहीं है पीछे। हाँ तो नहीं आ रही होगी इसलिए, लेकिन आना चाहिए। 1 मिनट, बादाल का क्यूब, हाँ पन्नट्ठी का क्यूब है, पन्नट्ठी का स्क्वायर, 1 मिनट, हाँ ठीक तो है। पन्नट्ठी का स्क्वायर यहाँ पर ये पन्नट्ठी का क्यूब है, तो पन्नट्ठी का क्यूब बराबर ये बादाल नहीं हुआ है। पन्नट्ठी के क्यूब के बाद बादाल का क्यूब आएगा, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। ऐसा यहाँ तक तो क्या जो आया यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 करके 8 आ गया, 8 गुना 8 64 हो गया। दूसरा स्थान 64 को 64 से गुना करते तो 4096 हो गया। 4096 का जो स्क्वायर किए तो वो उसका पन्नट्ठी का क्यूब हो गया, पन्नट्ठी का क्यूब हो गया। लेकिन पन्नट्ठी का क्यूब तो बादाल का भी क्यूब हो गया, लेकिन बादाल का क्यूब है, पन्नट्ठी का क्यूब तो बादाल का स्क्वायर नहीं, पन्नट्ठी का स्क्वायर ना बादाल का स्क्वायर होगा। द्विरूप वर्गधारा में उसका स्क्वायर उसका वो थी, उसका स्क्वायर वो संख्या होती थी। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 का स्क्वायर पन्नट्ठी, पन्नट्ठी का स्क्वायर बादाल, बादाल का स्क्वायर इकट्ठी। द्विरूप वर्गधारा में इस तरह से हुआ था। यहाँ पर शुरू में घन रूप कर दिए, फिर 8, 8 गुना 8 64, 2 का 6 पावर, और 8 गुना 8 इन्होंने क्या कर दिया 64, और फिर 64 गुना 64 4096 हो गया। अब इसके बाद जो संख्या आ रही है 4906 का स्क्वायर करने पर 4096 गुना 4096, ये क्या आ रहा है? ये पन्नट्ठी का क्यूब हो रहा है, पन्नट्ठी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, पन्नट्ठी का क्यूब हो रहा है। फिर पन्नट्ठी का क्यूब बराबर को
फिर पनठी का क्यूब बादल का क्यूब हो गया। और बादल के बाद में यहाँ क्या दिखाए और आगे के पेज में द्विविधधारणा के सर्वस्थान 8 64 4096, फिर 4096 का स्क्वायर, फिर 65,536 का नहीं, क्यूब। पर जो वर्ग बताया वो तो नहीं हुआ। 8 का वर्ग 64, उसका आ गया 2 की पावर 6, फिर 64 का वर्ग 4096, फिर उसका वर्ग, तो यहाँ पे क्यूब कैसे आ गया फिर 5वें स्थान पे? नहीं, 5वें स्थान पर क्यूब नहीं आया। अब पावर देखें, 2 का पावर 24, फिर 2 का पावर 48। 4096 के स्क्वायर के बाद जो स्क्वायर आ रहा है वो इसमें देखे अन्य रूप जो दिखा रहा है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि सब ये स्क्वायर रूप चल रही है, स्क्वायर रूप से सबका चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। 2 के फॉर्म में जब देखा गया तो सब स्क्वायर रूप में है। ये वहां पर अपना था अर्धछेद से स्क्वायर जो करेंगे वही संख्या लिखी जाएगी ना। क्यूब में आएगी तो क्यूब में लिखेंगे, उसमें आएगी तो उसमें लिखेंगे। वहां पर पनठी था 2 पर पावर 16, यहाँ पर पनठी का क्यूब आया 2 पर पावर 48। ये पनठी का क्यूब है, क्योंकि पनठी तो 2 पर पावर 16 से ही हो जाती है, इसलिए पनठी का क्यूब 16 या 48, यहाँ पर 48 पावर हो गया। तो इसमें और उसमें बस यही अंतर है, यहाँ आगे आगे कर रहे हैं स्क्वायर, 4096 का स्क्वायर किए, फिर पनठी को इसलिए 3 बार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो 2 पर 24 पावर है, फिर 2 पर 48 पावर लाना है। तो 2 पर 48 पावर जब लाया गया, क्योंकि पनठी का 2 पर 16 या 32 है, क्या 32 है, क्या 32 है शायद, हाँ 2 पर 32 है, नहीं 2 पर 32 तो बादल का है, पनठी का 2 पर 16 है। तो जब हम उससे मिलाते हैं, द्विरूप वर्गधारा से मिलाते हैं, तो ये स्थान चूंकि द्विरूप वर्गधारा में पाए ही जाते हैं, ऊपर के चारों स्थान नहीं पाए जाते। वहां पर आकर के पनठी जहां पर आया है, तो पनठी भी पनठी के रूप में नहीं आ रहा है। यहाँ ये समझना है कि जैसे घन रूप धारा है ना, तो घन रूप में आ रहा है, पनठी के रूप में नहीं आया। यहाँ पर जो भी जैसे 4096 के बाद में आप देखिए कि पनठी है, बादल है, सब क्यूब रूप में आ रहा है, क्योंकि वहां पर सिंगल आया था तो यहाँ पर क्यूब रूप में आ रहा है। लेकिन आ कैसे रहा है, तो कह रहे हैं वर्ग वर्ग करके आ रहा है, ऐसा कह रहे हैं। पावर 2 पर पावर डबल होकर के आ रहा है, 2 पर पावर 3 नहीं हो रहा, केवल शुरू का 2 पर पावर 3 है। उसके बाद 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। अब जो प्रश्न खड़ा हो रहा है कि बादल नहीं किया, इसका मतलब है कि बादल इसमें नहीं आ रहा होगा। बादल तो आ ही गया, इकट्ठी नहीं आ रहा है, क्योंकि संख्यात स्थान जाने पर सीधे जघन परिता संख्यात आ गया है, इकट्ठी का क्यूब इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब। हाँ, तो भाभी इसका मतलब ये है कि जो है ना, जो 2 का पावर 3, 2 का पावर 6, उसके अकॉर्डिंग निकालना है हमें, क्योंकि फिर हमें मतलब से वही है ना, 96 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 6 12 के 2, 192 होगा। तो 2 पर पावर 192 में इकट्ठी का क्यूब नहीं बैठ रहा होगा, इसलिए वो नहीं आया, चूंकि इसमें पावर क्यूब रूप से आना चाहिए। अब उसके बाद कह रहे हैं संख्यात स्थान जाने पर, चूंकि क्यूब रूप संख्या इसमें आएगी, वहां जघन परिता संख्यात आया था, यहाँ उसी का जघन परिता संख्यात का क्यूब आ रहा है। फिर संख्यात स्थान जाने पर वहाँ द्विरूप था तो संख्यात का वर्ग नहीं आ रहा था, एक ही आ रहा था, यहाँ क्यूब आ रहा है, हाँ है ना। वहाँ द्विरूप वर्गधारा थी पर वर्ग थोड़ी आया था, एक ही लिख रहे थे, जघन परिता संख्यात। हाँ, जघन परिता संख्यात का यहाँ पर क्यूब आ रहा है। हाँ, यहाँ क्यूब आ रहा है। हाँ, संख्यात स्थान जाने पर जघन युक्ता संख्यात का क्यूब, फिर एक स्थान जाने पर अब यहाँ पर प्रतरावली आ गई, यहाँ पर क्या नहीं आई, आवली नहीं आई, है ना, क्योंकि आवली को आवली से गुना करेंगे तो प्रतरावली आई थी वहां पर, तो आवली का क्यूब बोल करके नहीं होकर के सीधे प्रतरावली का क्यूब आ गया, यहाँ पर आवली नहीं आई।
जिस तरह से यहाँ पर इकट्ठी नहीं आई उसी तरह से यहाँ पर आवली नहीं आ रही। जघन युक्ता संख्यात के बाद में वहां पर अपने आवली आई थी, यहाँ आवली नहीं आके प्रतर आवली का क्यूब आ गया। तो आवली का क्यूब नहीं आके प्रतर आवली का क्यूब आया है। फिर उसके बाद वहां पर असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले की वर्ग शलाका आई थी, यहाँ पल्ले की वर्ग शलाका का क्यूब आया है। फिर असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले के छेद के क्यूब आया है। फिर यहाँ पर वहां पर पल्ले का रूट आया था, यहाँ पल्ले के रूट का घन आया है और फिर पल्ले का घन आया है। क्योंकि घन रूप धारा है इसलिए घन घन आते जा रहा है। और लेकिन ये घन रूप होते हुए भी जो संख्या आगे बढ़ाई जा रही है वो वर्ग वर्ग करके बढ़ाई जा रही है। वो क्यूब क्यूब करके। ललिता जी इसमें सीधा वैसे ही नहीं कर दिया, जगन परित असंख्यात के बाद सीधा जगन युक्त असंख्यात कर दिया, वर्ग शलाका अर्ध छेद वो सब नहीं किया ना इसमें। हाँ वो सब है ना, वो सब नहीं किया ना, सीधा ही कर दिया, मतलब परित असंख्यात लिख के उसका युक्त वाला कर दिया। हाँ यहाँ पर तीन छेद नहीं आ रहे, वर्गमूल और वो सब वर्ग शलाका आगे जाके आएंगे। फिर पल्ले का क्यूब आ रहा है। फिर पल्ले का असंख्यात स्थान जाने पर वहां पर अंगुल आया था, अंगुल के बाद स्क्वायर होने से प्रतर अंगुल आया था। चूंकि यहाँ पर अंगुल प्रतर अंगुल का काम नहीं है, यहाँ पर क्यूब रूप चल रही है, तो यहाँ घनांगुल आ गया, पल्ले के बाद घनांगुल आ गया। फिर असंख्यात जाने पर वहां जगत श्रेणी का घन रूट आया था, घनमूल आया था ना, तो यहाँ पर वो घनमूल हट गया, सीधे जगत श्रेणी आ गई। घनांगुल के बाद जगत श्रेणी आ गई, जगत श्रेणी के बाद जगत प्रतर आ गया। अब कहते हैं अनंत अनंत स्थान जाने से क्रम से जाने से जीव राशि की वर्ग शलाका का घन, अर्धछेद का घन, वर्गमूल का घन। इससे क्या मतलब निकला कि इन स्थानों पर इनके अर्धछेद और वर्ग शलाका नहीं आ रही है। वो मतलब उस फेज में वो संख्या नहीं आ रही है। जो संख्याएं तो आ रही है, बीच में असंख्यात स्थान जा रहे हैं तो क्यूब करते हुए जा रहे हैं, क्यूब करते हुए जा रहे हैं ना, तो इसमें अर्धछेद और वर्ग शलाका नहीं आ रही होगी और वर्गमूल नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर कहाँ जाके आया, जगत प्रतर के बाद आया है। जगत श्रेणी निकल गई, जगत प्रतर निकल गया। अब यहाँ पर कहते हैं अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से जीव राशि की वर्ग शलाका का घन और अर्धछेद का घन, वर्गमूल का घन। फिर एक स्थान जाने पर जीव राशि का घन आ गया। यहाँ पर अनंत अनंत स्थान जाने पर दीदी यह असंख्यात स्थान जाने पर तो यह असंख्यात स्थान घन रूप करते हुए जाना है या वर्ग रूप करते जाना है? ये असंख्यात स्थान यहाँ आगे की संख्या वर्ग वर्ग होती जा रही है। तो द्विरूप वर्ग धारा में भी अपन असंख्यात स्थान वर्ग वर्ग करके जाते थे, यहाँ भी वर्ग वर्ग करके जाता है ना। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने देखा ना भी 8 गुना 8 है ना, वहां पर जो पीछे में देखा भी 4096 गुना 4096। यहाँ पर ये आपके वर्ग शलाका अर्धछेद नहीं आने का ये भी कारण है। जैसे अभी हम लोगों ने कहा ना कि भाई द्विरूप वर्ग धारा के जो पावर वो 2 से छेद हो रहे हैं, है ना, वो 2 से छेद हो रहे हैं तो अर्धछेद निकल रहा। इसके जो पावर हैं जो हम लोगों ने देखा 3 फिर 6, तो सब 3 से विभाजित होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल 2 से विभाजित, आगे कोई 2 से विभाजित, कोई केवल 3 से विभाजित हो गए। जैसे पहला वाला 3 से विभाजित हो रहा है, आगे के पावर जैसे 3 से विभाजित होते, जब कहीं पर 27 आया, कहीं पर आया, तो 2 से विभाजित होता भी नहीं है। इसी कारण हो रहा होगा कि वर्गमूल होने के बाद भी यहाँ पर वर्ग शलाका और अर्धछेद नहीं आ रहे होंगे। दीदी शुरू के 4 खाली 2 से विभाजित हो रहे हैं ना, बाकी सब तो 3 गुना ही हो रहे हैं, क्योंकि घन है तो 3 ही होंगे ना। हाँ नहीं 3 गुना हो नहीं रही, मतलब उनका घन आएगा, इसमें घन आएगा ना, घन, लेकिन आएगा कैसे, तो बोलते आएगा स्क्वायर करके, ऐसा कह रहे हैं। शुरू में 2 का क्यूब किए हैं और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, 2 के ऊपर पावर सब देख रहे हैं, 2 के ऊपर पावर 8 16 किसी तरह से पावर सब लिखे हुए हैं, ध्यान में पावर लिखा हुआ, 2 पर 3 पावर सबसे शुरू का है, फिर 2 पर पावर 6, वहां पर अपने क्या था, 2 पर पावर 2 था, फिर 2 पर पावर 8 था, 4 था, इस तरह से था। यहाँ पर जो पावर आ रहा है
वो 3 से विभाजित होते हुए आ रहा है। एक भी पावर ऐसा नहीं है जो 3 से विभाजित नहीं होता, इसके कारण इसका नाम घन धारा है। सब घन रूप संख्या आएगी इसमें, लेकिन आएगी स्क्वायर होकर के, होगी स्क्वायर से, लेकिन आएगी घन रूप संख्या। तो ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ पर जब बादाल का स्क्वायर करते होंगे तो फिर वो इकट्ठी नहीं बनती होगी, और इकट्ठी का क्यूब नहीं बनता होगा, और फिर इकट्ठी के ऊपर जो पावर आप आएंगे उसका स्क्वायर बढ़ाने से, पावर बढ़ाने से जघन परिता संख्यात का ये नहीं आएगा, घन नहीं आएगा। इसीलिए इकट्ठी को यहाँ से हटा ही दिया गया, सीधे बादाल का क्यूब करके उसके संख्यात स्थान कैसे जाएंगे, पावर स्क्वायर करके ही जाएंगे। स्थान जितने जा रहे हैं सब स्क्वायर करके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, जघन परिता संख्यात का क्यूब आ जाएगा। यहाँ वहां पर केवल जघन परिता संख्यात आया था, यहाँ जघन परिता संख्यात का क्यूब आ जा रहा है। फिर इसको स्क्वायर करते जाएंगे, तो हम जब जघन परिता संख्यात के क्यूब को स्क्वायर कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी संख्या होती जा रही है ना, तो इसमें वो संख्या मैच नहीं कर रही है वर्गशलाका अथवा अर्धछेद वाली, इसलिए नहीं यहाँ तो पर ये विरलन देश से हो गया ना, तो उसमें फिर वर्ग मतलब युक्त संख्यात आ गया ना। हाँ, यहाँ ना नहीं, हाँ। संख्यात जघन युक्त संख्यात स्थान जाने पर आ रहा है। जगन युक्त संख्यात में विरलन और वो नहीं आते हैं ना, ये वर्गशलाका और वो वहां नहीं आता है, पर बादाल के बाद तो आ सकता था ना, बादाल के बाद जघन परिता संख्यात आता तो आ जाता, लेकिन जघन परिता संख्यात का क्यूब आ रहा है, इसलिए वहां पर वो जघन परिता संख्यात की वर्गशलाका और अर्धछेद ये स्थान इसके बीच में नहीं आ रहे होंगे। फिर यहाँ पर जीवराशि का क्यूब, तो वहां पर केवल जीवराशि आई थी, जीवराशि ऐसे मतलब एक जीवराशि आई थी, जो वहां पर घन रूट होके आया, वो तो घन रूट उसका हट गया, जगत श्रेणी का जगत श्रेणी आ गई। जो वहां पर एक राशि आई है वो उसका यहाँ पर क्यूब आ रहा है। फिर पुद्गल राशि का क्यूब, फिर 3 काल के समय का क्यूब, फिर सर्वाकाश के प्रदेश 3D। अब कहते हैं अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान का दूसरे वर्गमूल का घन रूट, ये कैसे हुआ? यहाँ केवल ज्ञान आना चाहिए था, केवल ज्ञान का घनमूल आना चाहिए था, फिर केवल ज्ञान आता, तो ऐसा नहीं आकर के ऐसा क्यों आ रहा है? किसको याद है उस समय बताए थे क्या चीज? केवल ज्ञान के दूसरे वर्गमूल का घन आ रहा है यहाँ पर। वहां पे तो पहले केवल ज्ञान की वर्गशलाका आई थी, फिर केवल ज्ञान का अर्धछेद आया था, फिर केवल ज्ञान का तृतीय रूप वर्ग आया था, वर्ग रूप, फिर द्वितीय रूप वर्ग, फिर वर्गमूल आया, फिर फिर केवल ज्ञान आ गया, ऐसे आया। हाँ, वहाँ अंतिम स्थान केवल ज्ञान आया ना। हाँ, और वो द्विरूप वर्ग धारा का अंतिम स्थान है, ऐसे था ना, केवल ज्ञान आया, मतलब द्विरूप वर्ग धारा में केवल ज्ञान आता है। हाँ। यहाँ पर केवल ज्ञान नहीं आया, यहाँ केवल ज्ञान का दूसरे वर्गमूल का घन आया है, ऐसा क्यों हुआ? ललिता जी, इसमें शुरू से ही कंफ्यूजिंग चल रहा है। अब इधर संख्यात स्थान 2 करके इधर असंख्यात स्थान कर दिया प्रतरावली लाने के बाद सीधा। ये वो तो ठीक है, जो स्थान बता रहे हैं उसकी, 1 मिनट। हाँ, तो प्रतरावली के बाद तो असंख्यात ही आएगा ना, पहले की वर्गशलाका आ रही है, वर्गशलाका नहीं आ रही है, वर्गशलाका का क्यूब आ रहा है। प्रतरावली के बाद वर्ग रूप में भी असंख्यात स्थान आ गया था। हाँ, तो ये तो पल्ले आ रहे हैं, तो असंख्यात ही आएगा ना पल्ले के लिए तो। हाँ। और उसमें भी वर्ग ये आ रहा है, वर्गशलाका क्यूब आ रहा है, तो असंख्यात ही स्थान होगा। यहाँ पर हमारा ये पूछना है कि केवल ज्ञान का दूसरे वर्गमूल का क्यूब आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सभी चीज ढंग से कर रहे हैं, शायद इसलिए आया होगा। सभी चीज ढंग से कर रहे हैं ना, ठीक से कर रहे हैं। सीधा सा उत्तर है, बहुत सीधा उत्तर रहता है तो दिमाग में नहीं आता, नहीं ना। घन उसमें 4 लिख करके फिर केवल ज्ञान का 8 ही लिखा हुआ है पीछे।
3 लिखा हुआ वर्गमूल का 4 लिख के फिर केवल ज्ञान का घन ऐसे ही लिखा हुआ पीछे, तो 8 लिखा हुआ पीछे। 3 लिखा हुआ है एक ना मिनट घन के देखती लिए। हूँ। 3 लिखा है। 3 लिखा है हाँ? घन के लिए, घन तो भी 3 लिखा ही है, 3 लिखेंगे लिखा ना। है। दीदी वर्ग शलाका का यहाँ केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल आ रहा है, तो इसमें केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल का घन ही तो आएगा। नहीं, यहाँ पर हम कुछ ये कहना चाह रहे हैं। क्या चीज बोल रहे हैं? यहाँ ये धारा जो घन धारा है यहीं पर समाप्त हो जा रही है। केवल ज्ञान का दूसरे वर्गमूल को घन करना है। तो हम मेरा ये कहना, इसके आगे ये क्यों नहीं आई धारा, यहीं पर समाप्त क्यों हो गई? तो घन धारा है तो घन पर ही तो समाप्त होगी दीदी। घन पर तो समाप्त होगी। इसको कर सकते थे ना नीचे लाके, और उसका वर्गमूल और घटा करके कर सकते थे ना। वर्गमूल को हटा करके वहां 6 पार कर सकते थे, तो वो भी घन। नहीं ललिता जी, 4 और 3 का कुछ घन से कुछ कनेक्शन है ना। केवल ज्ञान का 4 मतलब केवल ज्ञान का पहले 2 बार वर्गमूल निकालिए, द्वितीय वर्गमूल हो गया 4 तो। और फिर इसका उसका मतलब घन ये निकालिए। केवल ज्ञान से छोटा हुआ संख्या। हाँ, मेन बात यह है कि केवल ज्ञान का क्यूब अगर लिख देते तो केवल ज्ञान से बड़ा थोड़ी कोई चीज होता है। हाँ, यही बात है। ज्यादा बाहर चला जाता उससे ज्यादा हो जाता। सोचिए केवल ज्ञान का क्यूब क्यूब सोचिए, ऐसा भी नहीं कि केवल ज्ञान +1 हो रहा है, क्यूब हो रहा है। तो हाँ। केवल ज्ञान का क्यूब कैसे हो सकता है? क्योंकि केवल ज्ञान तो हम लोग को बताया जा रहा है सबसे लास्ट संख्या है, तो इसका कैसे हो सकता है? तो इसको हम लोग एक बार समझ के देखें। मान लीजिए 65,536 केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान 65,536 है। तो इसका हम अगर दो बार वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। पहला वर्गमूल 256, दूसरा वर्गमूल 16। 16 को हम क्यूब करेंगे तो कितना होएगा? करके नहीं, बताइए। शॉर्ट में हम ये जान सकते हैं कि ये केवल ज्ञान का 3/4 पावर हुआ। हाँ, तो 3/4 पावर हो तो केवल ज्ञान से छोटा हो गया। केवल ज्ञान से छोटा हो गया, वही बात है। वही करके दिखा रहे हैं कि कैसे मतलब इसका होगा। तो हम मान लेते हैं कि 65,000 केवल ज्ञान की लास्ट मतलब केवल ज्ञान जो है 65,536 है। मानने के अंदर मान लिया है। तो 65,536 हाँ 4,096 आएगा। एक बार म्यूट करेंगे आप लोग? ऐसे बताने से तो मंजू जी कोई नहीं समझ रहा है ना, और जब मैं पूछ नहीं रही हूँ तो उत्तर आप लोग क्यों दे रहे हैं? अभी मैं तो समझा रही हूँ ना। ऐसे बोलने से किसी के समझ में कुछ नहीं। आप म्यूट हो गए ललिता भाभी, आप म्यूट हो गए हैं। दीदी क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता। मेरे लोगों को छोड़िए, मुझे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोलना चाह रही हैं। ये हमने 65,536 है केवल ज्ञान। तो पहले उसका क्या करेंगे? 2 बार वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 बार वर्गमूल निकालेंगे तो हमको पता है कि 256 गुना 256 इक्वल टू 65,536 हुआ था। तो पहला वर्गमूल हो गया 256। और 256 कैसे आया था? 16 गुना 16 16 गुना 16 अरे उषा जी बंद कीजिए स्थान भी नहीं याद है क्या? द्विरूप वर्ग धारा के 6 स्थान भी नहीं याद है? नहीं, 256 पे 16 का वर्ग करके 256 पुनट्ठी आया था ना। 256 के बाद में पुनट्ठी आ गया था। पुनट्ठी आ गया था ना 256 के बाद। तो मेरे को लगता है
आवाज नहीं आ रही? आप लोग को मेरी आ रही है क्या? आप लोग की आवाज ही नहीं आ रही है। आ रही है आपकी आवाज तो आ रही है। आप लोग आवाज आ की रही नहीं आ है। रही है। दीदी आपकी आ रही है। आप लोग की नहीं आ रही है। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है भाभी? हम्म, नहीं आ रही है? बहुत धीरे हो गई है। मेरे को काटना ही पड़ेगा। बीच में फोन आ जाते हैं ना, लोग पता नहीं कोई लोग सिर फिरे होते हैं। सबको पता क्लास चलती है, फिर भी इस समय फोन मैं एक बार ना ऑफ कर रही हूँ, फिर से ज्वाइन करते हैं। अच्छा।